आज से हम इंद्रिय संवर के ऊपर काम करेंगे। ये पहले शिविर होने के बाद मुझे लगा कि जो लोग आ रहे हैं या अगले जो लोग आएंगे उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि अगर वो इंद्रिय संवर करके आएंगे तो। अगर वो वैसे ही आ जाते हैं तो बहुत ही उनके लिए भी कष्ट हो सकता है जब भी हम समता करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इंद्रिय संवर क्या होता है, तो पहले इसके ऊपर करेंगे। जो हमने सूत्र लिया था, जो मैंने कहा था 46.6 है, जो संयुक्त निकाय में है, कुंडलीय सूत्र। तो इस सूत्र अगर आपने देखा है तो इसमें पूरा आता है कि सतीपट्ठान भी आ जाती है। जो कोई भी सतीपट्ठान का कोर्स किया है तो उनको समझ में आना चाहिए कि इंद्रिय संवर के बिना आप सतीपट्ठान नहीं कर सकते। तो आपने क्या सीखा है वहां पे मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है इंद्रिय संवर क्या होता है, शायद सुने होंगे या उनको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए इंद्रिय संवर की वो जानकारी नहीं होगी, या वो करते नहीं है। इन तीन में से कुछ ना कुछ उनका होता है। खैर, जो कुछ भी है, ये संवर क्या होता है, इंद्रिय तो समझ में आती है। अक्सर हमारा पैदा होने के बाद जो हमारा इंटरेक्शन होता है, मतलब जब भी हम लोग से जुड़ते हैं, अक्सर बाहर से जुड़ते हैं। ठीक है, हमें ये पता नहीं रहता है कि ये अंदर का भी कुछ होता है। जैसे जैसे एक बच्चा है, उसको माँ सिखाती है कि कैसे चलना है, कैसी बात करनी है, कौन सी भाषा है, वगैरह वगैरह। वो सीख लेता है और उसको वही लगता है जो वो देख रहा है या सुन रहा है वगैरह। उसको कुछ समझ में नहीं आती कि ये सच नहीं है। ठीक है, तो ये चक्कर है। ठीक है, ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, आपके साथ होता है। तो जब भी हम बुद्ध धम्म में आते हैं या धम्म में आते हैं, कौन सा भी धम्म हो, कौन सा भी धर्म हो, पहली चीज करना है संवर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब ध्यान में नहीं जा सकते। मैं 5 मिनट का पीति सुख की बात नहीं कर रहा हूं, या आधा घंटा 1 घंटा कुशन में बैठे रहे, वो पीति सुख की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो संवर का मतलब यह है कि मन बाहर जाने से अंदर लेके आए। हम ये सांस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि सांस देख रहे थे, मन कहीं भटक गया, अभी उसको लेके आओ, ऐसी बात नहीं है। तो पहली चीज ये देखनी है कि जब भी हम एक वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु का गुण जो है उसके ऊपर हमें लगाव होती है। मतलब जब भी मैं छोटा बच्चा था, समझो माँ बाप ने मुझे क्रिकेट बैट और बॉल दिया था, या उससे भी पहले साइकिल दिया था, छोटा वाला, 3 जो होते हैं ना, व्हील वाला छोटा। तो वो साइकिल जब भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा है। हर बच्चे को लगता है, चॉकलेट से लेकर साइकिल से लेकर कौन सा भी वस्तु
बच्चे को देते हैं, उसको लगता है कि इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और वो बदलती रहती है हर एक साल बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उसको और कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जब भी मुझे कुछ चाहत आती है तो मुझे लगने लगता है कि मुझे ये चीज मुझे चाहिए, तो माँ बाप से कहूंगा, वो दिला के दे देंगे तो हो गया। अभी यहां तक आ गया हूं, अभी धम्म में प्रवेश किया है, तो क्या देखना चाहिए? पहली चीज ये देखना चाहिए कि जो कोई भी काम की जो वस्तुएं हैं, उसमें जो पीती है, मतलब खुशी है, वो कितनी देर टिकती है, वही ऑब्जेक्ट पे रहना है, कोई वस्तु पे रहना। बच्चा, बेटा या बेटी, आपका बेटे के साथ या बेटी के साथ आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हो, वो देखना है। तो अगर आप सही तरह से करोगे तो ये समझ में आता है कि 1 मिनट का भी खुशी नहीं होती है, ये आपको स्वयं अनुभव में लेना है। वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम इस चीज को लेते हैं, दूसरे चीज से बदल देते हैं, उस चीज को लेते हैं, तीसरे चीज से बदल लेते हैं, उस चीज को लेते हैं, चौथे चीज से बदल लेते हैं। तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, तो इसीलिए बंदर की तरह मन है करके कहते हैं, ठीक है। अगर आप बेटा या बेटी के साथ रह जाओगे, आपको 1 मिनट भी भारी लगेगी। आप मान मानेंगे नहीं, आपको करके देखना है, ठीक है। पहले ये देखना है, इंद्रिय संवर करने से पहले जो वस्तु के साथ आपकी कुछ बनी है उसको देखना है। एक और उदाहरण देता हूं, उस आपको समझ में आ जाएगा। समझो मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत बढ़ रही है तो आइसक्रीम खानी है। यहां से आइसक्रीम पार्लर जाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, समझो 15 मिनट प्रयास करना पड़ेगा, जाएंगे। वहां ऑर्डर करने के लिए 5 मिनट लगेगा, तो 20 मिनट हो गया। और वो मुझे जो आइसक्रीम चाहिए वो देने के लिए और एक 5 मिनट ले लेगा, तो 15 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, 25-30 मिनट रख लो। और मुझे आइसक्रीम लेके आया, और पहला जो मैंने स्पून पे या कोन दिया है, ऐसा किया, कितनी मिनट लगी वो अंदर घुसने में, वो देखना है, ठीक है। दूसरा नहीं लेना है, समझ में आ रहा है? और पहले पे रखना है। ज्यादा देर रखोगे तो पानी हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्योंकि वो पिघले नहीं, तो मैं उसको जितना हो सके अंदर डालता रहूंगा। अगर मैं इसको वैसे ही रख दूं तो पानी हो जाएगा, मतलब दूध आ जाएगा, आइसक्रीम निकल जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, जब ये दूध बन जाएगा, आइसक्रीम का स्वाद चला गया। तो पहला जो टेस्ट लेते हो उतना ही है,
दूसरे वाले नहीं लेना है, बस उतना ही ऐसा किया वो हो गया इसका। क्योंकि दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 50वां वो टेस्ट नहीं आने वाला। तो कितना लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। चलो अपने बेटे को छू के देखो, 1 सेकंड लगता है, बस उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा। बेटी को पकड़ के देखो, अपने पति को पकड़ के देखो, अपनी पत्नी को पकड़ के देखो, कोई मोबाइल को पकड़ के देखो, कुछ भी पकड़ के देखो, ज्यादा वक्त टिकता नहीं है। ये आपको एक्सपीरियंस हुआ है, शायद नहीं हुआ है। आप जानते भी नहीं होंगे कि इतना ही उसका वक्त है। अगर जानते तो इंद्रिय संवर आप कर लेते। तो पहले डिफेक्ट तो देखना है ना, उसमें खामी क्या है वो तो देखना है ना। हम उसका खामी ही नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहले ये खामी देखना है। अब ट्राई करो अपने अपने हिसाब से, जो मैं कह रहा हूं सच है झूठ है उसको देखो। एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं। समझो मैंने एक अमेज़न पे एक वस्तु को मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है। वहां मुझे अच्छा लगा है राग। हम्म। आया राग, गया राग, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे चाहिए था, मैंने ऑर्डर किया है, और वो कह रहा है 5 दिन लगेगा। मेरे लिए ये 5 दिन रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा है, ये मुझे क्या देखना चाहिए? आतंकित हूं मैं। क्यों? व्याकुलता बढ़ रही है कि वो अभी तक, वो गुरुवार आएगा। समझो मैंने संडे को ऑर्डर किया, सैटरडे को ऑर्डर किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन। 5 दिन काटना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा होता है। जैसे ही वो आइटम आई, खोला, रख दिए, बस हो गया इसका। ऐसा हुआ है? देखो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। शादी की है आपने, एंगेजमेंट, फिर ये खरीदा वो खरीदा, सब खरीदे, शादी के दिन आ गए, फिर शादी भी हो गई, फिर रिसेप्शन का दिन भी आ गए, रिसेप्शन भी हो गए, फिर गया, कुछ मिला? ये देखना है। इसको कहते हैं आदि नव, पाली में, या आप हिंदी में कहोगे तो खतरा। इसका प्रॉब्लम क्या है? टिकती नहीं है, बस इतना ही है। चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कौन सा भी वस्तु हो, टिकती नहीं। ठीक है, मैंने ये देखा। अगर मैंने ये सचित मन से देखा, सच में देखा, सही तरह से देखा, तभी आगे बढ़ सकता हूं। समझो मैंने देखा, अभी हम आ रहे हैं पहली इंद्रिय संवर करने के लिए। इसमें 2 चीज हमें बाहर करनी है, अविच्य और व्यापाद। ठीक है। अभी इसके अंदर जाएंगे। तो जैसे ही समझो मैंने मेरे सामने मोबाइल देखा है, जैसे ही मोबाइल देखा तो क्या लगता है? ये देखना पड़ेगा।
तो मुझे जो है उससे भी थोड़ा ज्यादा हो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूं। जैसे समझो मेरे पास आईफोन 13 था और जब भी मैंने अश्विन जी को मिला था उनके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स था, ऐसा कुछ उनके पास था जब भी मैंने उनको चेन्नई में मिला था। जब भी मैं अपना यूएस वीसा के लिए जा रहा था तो उनके पास वो था, तो बड़ा था। तो मेरे पास आईफोन 13 था, उनके पास आईफोन 16 प्रो था, प्रो मैक्स। शायद 15 था 16 था, पता नहीं कौन सा भी था, मेरे से भी अच्छा था। कैसे पता चला मेरे लिए अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है? क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद ही पता चलता है कि उनके पास अच्छा है, मेरे पास ये नहीं है। तो अभिज्ञा के लिए तुलना जरूरी है। बच्चे जब भी होते हैं तुलना प्रारंभ होता है, तो अभिज्ञा ऑटोमेटिकली आती है। ये फर्स्ट रैंक आया है, ये रैंक नहीं आया है, ये आगे है, ये पीछे है, ये ऐसा है, ये अच्छा पढ़ता है, ये अच्छा पढ़ता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा जो है कंपटीशन में है। दूसरा, कंपैरिजन के बाद कंपटीशन आती है जो प्रतिस्पर्धी, स्पर्धा का मतलब है खेलना। अभी आपको खेलना पड़ेगा, मतलब खेलने के मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल की बात नहीं करो, जिंदगी का खेलना है। तो मतलब आपको आगे बढ़ना है। लोग इसमें आगे बढ़ने के लिए दो चीज चाहिए। एक, आपको तुलना करनी है, और दूसरा आपको एक कंपटीशन में रहना है। ये दो चीज आपको करना पड़ेगा। और जैसे आप मैदान में उतरे, लोग आपको ताने देने शुरू करेंगे। तो बेचारा बच्चा है, माँ बाप भी ताने देते हैं, स्कूल वाले भी ताने देते हैं, और स्पेशल क्लासेस ये वो, या अभी जो मेडिकल के लिए ले रहे एंट्रेंस, या नीट, ये अपना जेई डबल ई का एंट्रेंस लेते हैं, उनका हालत देखेंगे तो कुत्ते से भी बुरे हाल में है। कुत्ता थोड़ी देर सो सकता है, ये कुत्ता सो नहीं पाएगा। जैसे बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो चाहते हैं कि उनका नाम रोशन हो जाए, चाहे वो ये मरे या जिए, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। माँ बाप को ये लगता है कि अपना बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा बने वैसा बने। ये बनने का जो है वो भव है, मुझे मेरा बेटा या बेटी ये बनना है। तो हर दम कंपेयर करना है कि तुम ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यही करना है। उसके मन में इतनी भर देना है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करेगा तो ऐसा होगा। तो उसका आगे का जो है बड़ा होते 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 उसको यही समझ में आता है कि संतुष्ट करके कुछ चीज है ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, वो बेचारा किसी दिन बुद्ध धम्म में आ जाता है। अभी उसका प्रॉब्लम यह है कि वो इतने साल अभिज्ञा में रह चुका है, व्यापाद में रह चुका है, वो कैसे छोड़ सकता है? अभी इसका आदत बन गई है। ठीक है ना, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभिज्ञा व्यापाद छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ हमें काये काया अनुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनसन गाना गाने से थोड़ी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा?
गाना गाएंगे तो गायक बन जाएंगे, बस उतना ही होगा, ये तो नहीं मिलने वाला। तो उस व्यक्ति को हट के देखना पड़ेगा कि लौकिक अलौकिक में यही फर्क है कि लौकिक में ये जो तुलना होती है वो अलौकिक में नहीं है, और जो कंपटीशन है वो है ही नहीं है। ठीक है, अभी वो इसका काम भी लग गया तो वहां पर भी वही कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है कि वो उसका कंटिन्यू नहीं होगा, वो उसका हर साल उसका कंपैरिजन करेंगे, उसका तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको प्रमोशन करेंगे नहीं करेंगे, सारा तुलना और कंपटीशन का ही है। तो मरते दम तक यही है, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है समझ में आया। पहली चीज, काम लोक का जो है वो 1 मिनट भी टिकता नहीं है, और आगे बढ़े काम को छोड़ना है तो ये कंपटीशन और कंपैरिजन बीच में आ जाती है, जो अभिज्ञा व्यापार लेके आती है। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर ये देखने के बाद काम शुरू होती है। ठीक है, इससे पहले काम शुरू नहीं होती है, तो पता नहीं आप कितने इसके ऊपर काम कर सकते हो। चक्कुना रूपम दिस्वा, चक्कू से जो रूप देखते हैं, किसको देखा? बेटा, न अभिज्जति, कर सकते हो? सोच लो। चक्कुना रूपम दिस्वा, चक्कू से रूप देखने के बाद मनाप, मतलब जैसा चाहिए वैसा। मैं अपना बेटा तो मनाप है, क्यों नहीं है? है, अपना बेटा तो बेटा होता है, तो बेटा खड़ा है। न अभिज्जति, कर सकते हो? क्या करना है? हाँ, अभी ये सही वक्त है। जो पैदा होता है ना, आपके कोख से पैदा हुआ है, आप भी किसी कोख से पैदा हुए, मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो दोनों मरेंगे, मानते हो? नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। मैं आपकी बेटे की बात नहीं कर रहा हूं। जो पैदा होता है, जरा मरण उसके साथ होती है। अभी होती है कि नहीं होती है, ये आपको देखना है। कैसे? एक दिन कटा, हाँ सर। तो अस्पताल में था बच्चा, हाँ सर। घर आ गया, हाँ। तो अस्पताल मर गया फिर? सही है। पहला फर्स्ट ईयर बर्थडे हो गया, हाँ सर हो गया, तो मतलब मर गया। जब भी बाहर आया था, अब तक जितना उसने गुजारा है चला गया, मानते हो? नहीं सर, हमने बर्थडे किया। हाँ सर, आपने बर्थडे किया है, पर वो डेथ डे है, मानते हो? वो मरण का दिन है, मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं सर, आप मानते हैं ना, यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जानते हो या नहीं जानते हो? सच में उसकी मरण की दिन है, जानते हो या नहीं जानते हो?
अपने आप से पूछ के देखो। अगर उत्तर ये आए जन्मदिन है, मरण दिन नहीं है, तो इंद्रिय संवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जरा मरण को मानते नहीं हो। मतलब पहले मानते नहीं हो, फिर जानते भी नहीं हो। जिसने फर्स्ट ईयर बर्थडे किया है, या 20 20th ईयर बर्थडे किया है, या 25 साल का किया, या 50 साल का किया है, जितना भी साल का किया है, अगर आप जानते हो, मानते नहीं हैं, जानते हो, आपका 50 साल वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जानते हो या नहीं जानते हो? अपने आप से पूछो। जैसे ही पूछोगे, मरणानुस्मृति शुरू हो जाएगा, क्योंकि सच तो वही है। शायद यहाँ पे जो वीडियो में है, सारे बहुत सारे लोग चिंतित हो गए हैं। ताज्जुब है, मरण तो चिंता करेगा ही, क्योंकि वो दिन चला गया जिस दिन ये बच्चा बाहर आया था, वो चला गया। ठीक है, ये पहली चीज। अगर ऐसा है सच में, तो आपका जो घर है, पैसा है, धन दौलत, मतलब सोना, हीरा, जवाहरात वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपके पास है, उसका भी जरा मरण हुआ है कि नहीं हुआ है, देखना है। ये बुद्ध कहाँ सिखाते हैं? पासार से सुत देखो। आपको ये देखना पड़ेगा, सुत नहीं, ऐसा देखना पड़ेगा। जो घर बनाया है, जिस दिन घर बना, आप शिफ्ट हो गए, तो वहां रह के कितने दिन हो गए? एक। वेरी गुड। तो वैसे ही 12 महीने रहेंगे तो 1 साल। 1 साल गुजर गया, नहीं गुजरा वहां रहते हुए? जानते हो कि गुजर गया या नहीं जानते हो? ये वर्ड याद रखो, गुजर गया। 1 साल 12 महीने गुजर गया, मतलब वो व्यक्ति भी गुजर गया, और वो घर भी गुजर गया, उसका पैसा भी गुजर गया, उसका सोना भी गुजर गया, उसका जो कुछ भी है गुजर गया। तो आपको क्या ध्यान करनी है? गुजर गया, क्योंकि वही सच है। गुजर गया। जैसे ये लोग आए थे यहाँ पे 15 अप्रैल, 14 अप्रैल को ये लोग आए थे, इसलिए क्या कहते हैं? आए थे, मतलब गुजर गए। ठीक है। जिस दिन विलास मिला था उनको, वो व्यक्ति गुजर गया। जानते हो या नहीं जानते? जिस व्यक्ति उनको भेंट करने के लिए आया था, वो मेडिटेशन सेंटर पे, वो मर के अभी कितना दिन हो गया? 13 दिन हो गया। जानते हो? नहीं जानते। तो हमें ऐसा देखना है। जब भी हम ऐसा देखेंगे, तभी ये काम छंद कम होता है।
तभी थोड़ी समझदारी आते हैं कि ये सच है कि गुजर गया है, और जो कुछ भी गुजरता है वापस नहीं आता है। घनश्याम दास जी हर दिन क्षमा याचना करते हैं, गुजर गए हैं। जो लास्ट ईयर घनश्याम दास जी यहाँ पे आए थे वो गुजर के 1 साल होने को आ गए, क्योंकि जो जिस घर में हम बैठे थे उसको छोड़ के ही 1 साल होने को आ गया। तो घनश्याम दास जी उससे पहले आए थे। वैसे ही संगीता जी आई थी, गुजर गए। कल्पना जी आई थी, गुजर गए। अश्विन जी आए थे, गुजर गए। अमर जी आए थे, वो भी गुजर गए। मतलब जो कोई भी आया था गुजर गया, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। घनश्याम दास जी का जो पूजा था वो जगह पे अभी इस जन्म में दोबारा नहीं होने वाला। उनका मेरे पास एक ही, क्या कहते हैं, सुवेनियर कहते हैं, याद में उनका वाटर बॉटल यहां पड़ी है। अगर मुझे घनश्याम दास जी का याद रखना है तो एक वाटर बॉटल पड़ी है जो अभी 7 महीने चल रही है उसकी, मतलब वो गुजर के 7 महीने हो गया है। कौन सी? वाटर बॉटल की। ठीक है, ऐसा मुझे देखना है। अगर मैं ऐसा देखता हूं, न अभिचति, इच्छा चली जाएगी। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, निकल जाएगा। तो न अभिहंसति, खुशी मैं घनश्याम दास जी को मिल रहा हूं, या अमर जी को मिल रहा हूं, या अश्विन जी को मिल रहा हूं, या संगीता जी को मिल रहा हूं, या कल्पना जी को मिल रहा हूं, किसी को भी मिल रहा हूं, वो सारा मिट गया। क्योंकि जो कोई भी मेरे घर आ रहा है वो कोई भी मेरा नहीं है, ना मैं किसी का हूं। ये मेरे समझ में आया। ठीक है। फिर रागम न रागम जनेति, राग पैदा नहीं करेगा। अभी मैंने सही तरह से चक्कुम रूपम दिस्वा सोतम सद्देन सुत्वा घानेन गंधम घायित्वा कायेन पट्टब्बा फुसित्वा जिह्वाय रस रसित्वा मनंच धम्मेन विन्नित्वा छे न अभिज्जति न अभिहंसति। फिर न रागम जनेति। ये मुझे पूरी दिन हर चीज के ऊपर काम करनी है, चाहे मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, छू रहा हूं, नाक से गंध ले रहा हूं, चबा रहा हूं, या कुछ सोच विचार आ रहे हैं। इसको ऐसा काटना पड़ेगा, तभी अनिमित्त हो जाएगा। जो बुद्ध कहते हैं ना कि इंद्रिय संवर कैसा करना चाहिए, अनिमित्त। निमित्त समृद्धि जी है,
तो समृद्धि जी कौन है? आते हैं। समृद्धि जी हो या अश्विन जी हो या कोई भी हो, वो सिर्फ खाना है, ऐसा मुझे देखना है। हर एक व्यक्ति को अभी से, इस वक्त से अधिष्ठान लेना है कि मैं जिस कोई भी सत्य मतलब सत्व को देखता हूं, सारे सत्व आहार ही है। ये मुझे संकल्प लेना है इस वक्त से। पिछले जो गुजर गया सो गुजर गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस वक्त अपने कर्म फल से प्रमाण करता हूं कि शील होने पर अभी मैं इंद्रिय संवर करने की कोशिश में हूं। ये सफलता पाने के लिए अभी से, जब तक मेरी सांस रहे, मैं यहां जिंदा रहूं, जब तक आयु मेरी बनी रहेगी, मैं हर एक व्यक्ति, प्राणी वगैरह वगैरह जो जीव है, जिसको बुद्ध कहते सत्य, सब्बे सत्ता, सारे सत्व सिर्फ और सिर्फ खाना है, आहार है। सब्बे सत्ता आहारतिक। हर एक निर्जीव वस्तु को, मतलब जिसका जीव नहीं है, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी मान के चलता हूं। इसमें सोना भी आता है, चांदी भी आता है, हीरे भी आते हैं, ये भी आता है, वो भी आता है, घर ये वो जितना भी आपको उसमें कार से लेकर जो कुछ भी आपको डालना है डालो, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। कब तक? जब तक मेरी जान है। कर सकोगे या हिल जाओगे? अभी इसका प्रतिज्ञा लो। ठीक है, इतना ही करना है। हर एक व्यक्ति क्या है? आहार है। हर निर्जीव वस्तु मिट्टी है। क्यों? बनती है मिट्टी से, तो मिट्टी का ही है। और हर एक व्यक्ति को जो आप देखते हो, मच्छर तो खाती है, इतना तो गारंटी है। मच्छर आप ही को ढूंढती है, मतलब वो उसको खाना है, उसको छोड़ दो। लीच सुना होगा, वो आप ही को खून को पी लेता है। मतलब खून कहां से आ रहा है? पेड़ पौधे से या प्राणी से, और कहां से आएगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो जो प्राणी मरा है वो खाना है, आप खा रहे हो, तो वही खाना कोई और खा रहा है, वो आपका नहीं है। तो आज से ये मान के चलना है, आपके जो बाजू में सोए हैं दो बच्चे, जितने भी पति हैं, जितने भी पत्नियां हैं, सारे आहार है। ठीक है। और जो व्यक्ति यहां आ रहा है 30 तारीख को, याद रखे कि उनको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम पास करने के लिए नहीं आना है यहाँ पे। और ये भी पूछने के लिए मत आओ कि अभी हम बैठ के क्या करना है। कुछ नहीं करना है। यहाँ कुशन पे बैठने के लिए नहीं आ रहे हो, ये पहले आप याद रख लो।
जैसे आप कोई रिट्रीट में करते हो, कुशन ले लिया, 1 घंटे बैठ गए आराम से, ये यहाँ आने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हो आप घर में करो या वहीं पे वो जो रिट्रीट है वहीं पे करो। आप यहाँ आना चाहते हो, जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे प्रैक्टिस करना है। तो निमित्त हटाना है, निमित्त नहीं हटती है जब तक अभिन्न नहीं होती है। अभिन्न का मतलब जैसा है वैसा देखना है, यथाभूत ज्ञान होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? सच में देखो, ये आपके जो बाजू में सोया है वो कौन है? जो रात में आपके साथ सोता है वो कौन है? अगर उसको मच्छर काट रही है, इसका मतलब वो आपका नहीं है। या उसको एक मच्छरदाना चाहिए, या कि मच्छर ना काटे, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका खाने से आप वंचित कर रहे हो उसको। ठीक है। और थोड़ी जाएंगे तो आहार समुदय, रूप समुदय, जो रूप आप देख रहे हो वो आहार का ही रूप है। वो वैसे रूप नहीं बन सकती, वो आहार से बनती है। और हम सारे लोग आहार खाते हैं। तो याद रखो, आप जिसके साथ हो, चाहे उसको आप बच्चा कहो, पति कहो, पत्नी कहो, ना जाने क्या क्या कहो उसको, सिर्फ यही देखना है। ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे देखने से चक्कू में पति नहीं आएगा या पत्नी नहीं आएगी, सोत में पति या पत्नी की आवाज नहीं आएगी, घान में पति या पत्नी की गंध नहीं आएगी, जिह्वा में पति या पत्नी की स्वाद नहीं आएगी, काय में पति और पत्नी की छूने की एहसास नहीं आएगी, और मन में पति और पत्नी मर जाएंगे। ठीक है, ये होनी चाहिए। कभी होनी चाहिए मुझे पता नहीं है, होनी चाहिए। कर पाओगे? देखो, नहीं कर पाओगे तो ध्यान नामुमकिन है। ये 5 मिनट का काम नहीं है कि हाँ मैं अभी कर दिया इंद्रिय संवर, नहीं। ठीक है, तो ये 30 तारीख को लागू होती है। जिस दिन आप यहाँ आओगे उस दिन से शुरू होती है। पहले तारीख से हमारा शिविर शुरू होता है। 1 2 3 3 दिन समता कार्यक्रम है। समता में सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय संवर चलेगी। तो आपका सांस के साथ रहना 100% हो जाएगा। टूटेगा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं तो सांस कैसे टूट सकती है? ठीक है। और जो यहां नहीं आ रहे, अपने घर में ही करो। आप जिससे भी मिलोगे आहार है, ये याद रखो, सती बना के रखो। मैं जिसको भी देखता हूं, देखती हूं, ये आहार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक आहार है बस। सब्बे सत्ता आहार तिकर। तो बुद्ध ने ही कहा है, मेरी बात मत मानो। नंबर 1। नंबर 2, आहार समुदय और रूप समुदय। आहार कैसे बनती है, सॉरी, रूप कैसे बनती है? आहार से बनती है। फिर हर एक निर्जीव वस्तु जो है वो मिट्टी है। चाहे वो फोन हो, चाहे पानी का बोतल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे पैसा हो, चाहे हीरे जवाहरात हो, या चाहे सोना चांदी वगैरह वगैरह, सब कुछ, कपड़े से लेकर, सिर्फ मिट्टी से है। तो मिट्टी से ही बनी है।
और खाना भी मिट्टी से ही बना है, वैसा देखा जाए तो आप हर चीज को पत्थर और मिट्टी देखेंगे तो हो गया, अब पूरा संवर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरा करेंगे, जो अमनाप होता है तो क्या करना है व्यापाद के लिए। ठीक है, आज के लिए जो मनाप जैसा चाहिए वैसा आया है, जैसे बेटा आया, बेटी आई, ये आया, वो आया, जैसे मैंने एक ऑर्डर किया है वो आ जाएगा 5 दिन में। आने के बाद वाह क्या खुशी हो रही है, हाँ तभी देखना, अभी नहीं देखना है। जब भी मैं डब्बा खोलूंगा तभी देखना है मिट्टी, वो टाइम पे खोलते हुए मिट्टी को देखना है। जैसे बेटा आया तो वो टाइम पे आहार को देखना है, पहले नहीं देखना है। पहले देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जिस वक्त को वो व्यक्ति आया, ये देखना है कि हाँ ठहरो, ये आहार है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप उसके ऊपर चढ़ना नहीं है तुम आहार हो, ये हो, वो हो, नहीं, आराम से रहो। जो आया है आहार है, क्योंकि डेवलपमेंट तो आर से ही हो रहा है, वो थोड़ी आप झूठ देख रहे हो, सच देख रहे हो। सच में से वो वही है, उसी वक्त आपका इंद्रिय संवर हो जाएगा। सिर्फ आवाज आएगा, सिर्फ देखना आ जाएगा, सिर्फ सूंघना आ जाएगा, सिर्फ छूना आ जाएगा, सिर्फ चबाना आ जाएगा, और सोच विचार बंद हो जाएंगे। आप मिट्टी और पत्थर से क्या बात करोगे? अगर कोई व्यक्ति है तो बनती है, अगर व्यक्ति नहीं है तो क्या बनेगी? ऐसा प्रैक्टिस करो। एक कुंडली सूत्र में है, देख लो। ये उदाहरण नहीं है कि आपको ये पत्थर मिट्टी करना है, वो और एक सूत्र में है, जहां पे पासारेस सूत्र में है। आप उससे प्रेरणा ले सकते हो कि हर कोई जरा मरण से गुजरता है। हर कोई मतलब सोना और चांदी भी जिस दिन आपके पास आए उस दिन से उसका मरण शुरू हो गया। ठीक है, आप ये देखो ना, आपके पास कार होगा, आप सेल करने के लिए जाओ, वो वही रेट पे मिल जाएगा तो मुझे बता देना, उसका डी वैल्यू हो गया, मतलब आपके हाथ में आया, उसका वैल्यू निकल गया। ऐसा कभी देखा है? जैसे आपका बेटा बेटी वैसा ही है, आपके हाथ में आए तो उनका डिवैल्यूएशन शुरू हो गया। समझ में आया? आपका फर्स्ट बर्थडे किया, उसका वैल्यू निकल गया, है कि नहीं? अगर वो 100 साल जीने वाला था तो 99 साल जिएगा। अभी 10 साल गुजर गया तो 90 साल गुजरे, 90 साल रहेगा उसका। 10 साल गुजर गया तो 90 बच गए। अगर आपको लगता है वो 100 साल जीने वाला था, पता नहीं है हमें, अभी वो 20 साल गुजर गया तो 80 हो गया, 30 साल गुजर गया तो 70 हो गया, 40 साल गुजर गया तो 60 हो गया, 50 साल गुजर गए तो 50 रह गया, 60 साल गुजर गया तो 40 साल रह गया। ऐसे रह गया रह गया रह गया, कितना रह गया? 10 साल रह जाएगा। और दूसरी चीज, हर किसी को ये पता नहीं है कि कितनी आयु है, ये तो वेरिएबल है। मतलब किसी को भी पता नहीं है ये बचेगा या मरेगा। आपने दुकान से एक कपड़ा खरीदा है, वो गारंटी देगा कि 5 साल के लिए ये चलेगा? पता नहीं। आपने कंप्यूटर लिया, रहेगा वो सिर्फ 1 साल के लिए देता है, फिर गया। आपने शादी किया, वारंटी पीरियड 1 साल है, इसलिए इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। तभी क्या मस्त चल रहा है पति पत्नी का, अरे पति इतना प्यार करता है, पत्नी भी करती है। दूसरे साल होने दो, तभी सब रंग आ जाएंगे,
फिर 10 साल होने के बाद कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, वो ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो ऐसे करते, ये ऐसे करती है, ये ठीक नहीं है, ये कुछ काम के नहीं है, हम ही करते रहते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं, सिर्फ हमें ताने मारते हैं, वह करते हैं, वो करते। क्यों? इतनी प्यार थी तो ये कंप्लेंट बॉक्स कहां से आ गई? ठीक है ना? तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। जिस गधे ने आपसे कहा कि आप शादी कर लो, उसी गधे से पूछो गारंटी दे सकता था क्या? ठीक है ना? कोई किसी का गारंटी नहीं है। आपका बच्चा आया, क्या गारंटी है वो इंजीनियर बनेगा? कोई उस दिन जिस दिन बाहर आया था उसने कहा पापा मैं इंजीनियर बनने के लिए यहाँ बैठा हूं। और क्या गारंटी है वो सुन सकेगा जब ये पैदा हुआ? कुछ गारंटी है? नहीं है। कोई गारंटी है उसका आंख ठीक है करके? नो। वो कितना हाइट आएगा कोई गारंटी है? लंबा कितना बनेगा? नहीं। उसके अंदर क्या क्या रोग है उसका गारंटी है? नहीं है। और ये गारंटी है वो कब मरने वाला है? ये तो सोचो। आप जिसको कह रहे हो अपना अपना अपना, वो गारंटी ही नहीं है। जिसका गारंटी ही नहीं है उसको पकड़ के क्या करोगे? ठीक है ना? तो हर एक व्यक्ति को आहार समझो, है तो आहार, इसलिए गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी, कभी पेशाब आएगा, कभी टट्टी आएगी, कभी बुखार आएंगे, कुछ भी गारंटी नहीं। कुछ भी। ऐसे जीने से अच्छा मरण अच्छा है। ये तो जीते जी मरण है। तभी काम हट जाएगा, तभी हम ध्यान में जा सकते हैं। ठीक है? ये पहला भाग समझो इंद्रिय संवर की। फिर कल दूसरा लेते हैं। जो अमनाप होता है तो क्या करना? ये तो मनाप है, इसको हमें ऐसा देखना है। अभी मन अमनाप होता है तो क्या करना है? कर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और हम हरदम करना है। हरदम मतलब हरदम, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, भावित भौलिकत। ऐसा नहीं कि 5 मिनट कर दिए। और जो यहाँ आ रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, राय जी यहाँ आके आप सिर्फ ये क्या करना है क्या करना है पूछना नहीं है। अभी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ क्या करना है पहले तारीख से। ठीक है? फिर मत पूछो अभी जी क्या करना है। गप्पे मारो और क्या करेंगे? तो किसी के साथ बात नहीं करनी है, ये सारा देखना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुशन के साथ बैठना नहीं होता है, हर सिचुएशन में इसको देखना है, हर सिचुएशन में। क्योंकि हमारे सिचुएशन क्या आती है पता नहीं है। किसी अजीब सिचुएशन से गुजरा हूं लास्ट वीक। अगर मेरे पास धम्म नहीं होता, अगर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया नहीं होता, तो इतनी तनाव की एनवायरनमेंट थी, मैं कह नहीं सकता। मैं कल बात किया पर मैंने वो सारा काट दिया क्योंकि वो ठीक नहीं है। किसी और दिन इसका शेयर करूंगा, जब भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तभी। पर लास्ट होल वीक बहुत ही टेंशन, मतलब इतना टेंशन मैंने लाइफ में नहीं देखा है।
और वो भी एनिवर्सरी के दिन, जब ये लोग वो जगह पे बैठे हैं और खुशी-खुशी यहाँ आए थे, यहाँ पे खून खराबा हो रहा है अपने अपार्टमेंट में। ठीक है, इतना टेंशन, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो तभी मुझे समझ में आया कि बुद्ध धम्म क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसा वक्त जब भी आता है, तभी चित्तम यस्य न कंपति, कंपन नहीं हुआ, अशोकम, शोक नहीं हुआ, विरजम, खेमम, ईतम मंगलमुत्तमम, ईता दिशा निकत्वान, सब्बंतम अपराजिता, सब्बत्त सुत्ति गच्छन्ति तम, तेसम मंगलमुत्तमंती। ऐसा लगने लगा था कि खुशी से रो लूं कि सच में बुद्ध ने मुझे बचा दिया। अगर मेरी संवर नहीं थी, अगर मेरी सील ठीक नहीं थी, कुछ भी हो सकता था। इतना विचलित वातावरण था। ये संगीता जी सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, कल्पना जी भी जानती है क्या गुजरी, उन्होंने देख भी चुके हैं। जो यहाँ पे जैसे अश्विन जी आए थे पहले यहाँ पे, जब भी हमारा ये शिविर शुरू होने से पहले, वो इतने ऐसे बैठे थे, उन्हें देख भी चुके हैं इसी महीने अप्रैल में। और जब ये हादसा हुआ, बहुत ही कठिन, मतलब बहुत ही कठिन। चलो ठीक है, हो गया। आज कल 1 हफ्ता हो गया, सारा चीज खत्म होके। वो भी ठीक है जिनका प्रॉब्लम हुआ था। बस इतना ही, कल व्यापार करेंगे। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो सीधे घनश्याम दास जी से कहेंगे कि क्षमा याचना हो जाए। जी सा कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पौर्पण्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।